Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ये उपचुनाव नहीं, आने वाले लंबे समय तक एक गठबंधन चलेगा और इंशाल्लाह एक मजबूती के साथ में हर चुनाव के अंदर एक बीजेपी तो साजिश करने में माहिर रहती है हमेशा, वो कोई भी चीज़ हो इसमें हमेशा उसकी वो रहती है, लेकिन ये मामला जो है कोशिश कर ले, इसके अंदर कोई आपस में फर्क नहीं आने वाला। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब लगातार यूपी की विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा बनी है। इसी बीच संभल से नवनिर्वाचित सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का ऐसा बयान सामने आया जिसके बाद यूपी की सियासत तेज हो गई। बीजेपी तो साजिश करने में माहिर रहती है हमेशा, वो कोई भी चीज़ हो इसमें हमेशा उसकी वो रहती है, लेकिन ये मामला जो है कोशिश कर ले, इसके अंदर कोई आपस में फर्क नहीं आने वाला। दरअसल लोकसभा चुनाव में ऐसे कई विधायक रहे जिन्होंने चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद बन गए। अब विधायकों के सांसद बनने के बाद यूपी की लगभग 9 विधानसभा की सीट खाली हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये कि यूपी की इन खाली हुई 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव कब होगा और इन उपचुनाव में क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा? क्या इंडिया गठबंधन एक बार फिर उपचुनाव में एनडीए के सामने खड़ा नजर आएगा? यही सवाल किया गया अपने दादा शफीकुर रहमान बर्क की सीट यानी संभल से जीतकर सांसद बनने वाले जियाउर रहमान बर्क से। जियाउर रहमान बर्क ने इस सवाल पर साफ कह दिया कि उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन बना रहेगा। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। जिस तरह लोकसभा चुनावों में राहुल और अखिलेश की जोड़ी कामयाब रही, क्या उपचुनाव में भी कामयाब रहेगी? उपचुनाव ये कि नहीं, इंशाल्लाह ये तो पब्लिक ने ये दिखा दिया है कि जिस तरह से जो नीतियां थी, जो लोगों ने अपने वायदे किए थे और बीजेपी को वो लोग परख चुके थे एनडीए को, और उन्होंने जो अपना कहा था या उसके उलट ही करा और तानाशाही के साथ में सरकार को चलाने का काम किया। लोग तंग आ गए थे, उनकी बुनियादी चीजें पूरी नहीं हो पा रही थी, तो एक उन्होंने मैसेज दे दिया है, शुरुआत कर दी है। ये उपचुनाव नहीं, आने वाले लंबे समय तक एक गठबंधन चलेगा और इंशाल्लाह एक मजबूती के साथ में हर चुनाव के अंदर एक तरक्की होती जाएगी, कामयाबी मिलती जाएगी ऐसे इंशाल्लाह। क्या इस जोड़े की कार्ड बीजेपी ढूंढ पाएगी? बीजेपी तो साजिश करने में माहिर रहती है हमेशा, वो कोई भी चीज़ हो इसमें हमेशा उसकी वो रहती है, लेकिन ये मामला जो है कोशिश कर ले, इसके अंदर कोई आपस में फर्क नहीं आने वाला और मजबूती से इंशाल्लाह ये करना चाहिए। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को मदरसा अहले सुन्नत अजमत उल अलूम तेल मंडी स्थित मजार पर संभल का सांसद बनने पर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पार्टी पर निशाना साधा और कह दिया कि बीजेपी एक साजिश रचने वाली पार्टी है। दरअसल यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी सिर्फ 33 सीटें जीत पाई। आरएलडी की 2 और अनुप्रिया पटेल की सीट मिलाकर एनडीए ने उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पर जीत दर्ज की। अकेले समाजवादी पार्टी पूरे एनडीए कुनबे को पछाड़ती नजर आई। सपा ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस की 6 सीटें मिलाकर इंडिया गठबंधन का यूपी में आधी से ज्यादा सीटें यानी 43 सीटों पर कब्जा रहा। ऐसे में अब एक बार फिर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने रहेंगे तो मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। दावा है कि इंडिया गठबंधन उपचुनाव में भी जारी रहेगा। वहीं उपचुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।